सैफ अली खान पर हमले को लेकर करीना कपूर, उनकी पत्नी का जो बयान आया है उससे गंभीर बातें निकलकर सामने आई हैं। पुलिस को दिए बयान में करीना ने कहा है कि हमलावर का मकसद चोरी नहीं था, हमलावर बहुत अग्रेसिव था, आक्रामक था। करीना ने कहा कि हमलावर ने कोई सामान चुराया नहीं। करीना के बयान से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हत्या मकसद था, करना क्या चाहता था हमलावर, ये बड़ा सवाल है। मकसद क्या था इस हमलावर का? अगर ये आक्रामक था, पहले तो घुसा कैसे ये हमलावर इस अपार्टमेंट में, पहला सवाल। दूसरा, मकसद क्या था सैफ अली खान के घर में घुसने का? और पुलिस से करीना ने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं। ये कहा कि सैफ से जब हाथापाई तब हुई, तब वो बहुत हमलावर था जो जिसने अटैक किया था। करीना ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि चोरी करने का मकसद नहीं था, बहुत एग्रेसिव था वो। तो ये सारी बातें करीना कपूर ने कही और करीना के इस बयान के बाद से कई नए सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। ये भी करीना ने कहा कि सामने ही घर में ज्वेलरी रखी थी, फिर भी उसने ज्वेलरी नहीं ली और चूंकि 55 मिनट वो वहां पर मौजूद रहा, तो ये अपने आप में करीना का बयान कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। तो पुलिस से करीना ने कहा, ये हमने आपको बताया, करीना ने पूरा स्टेटमेंट दर्ज करवाया है, जो क्योंकि करीना वहां पर विटनेस रही, उन्होंने बताया वहां पर क्या हुआ। क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। हमलावर बहुत अग्रेसिव था, बहुत आक्रामक था, ये करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा। हाथापाई के समय अग्रेसिव था, घर से कोई सामान नहीं चुराया है, ये भी कहा गया करीना कपूर के जरिए। देखिए, सवाल जो सामने आया उसके आधार पर जो बयान है, क्या सैफ अली खान पर हमला ही मकसद था? तो उनकी तरफ से कहा गया घर से उसने कोई सामान नहीं चुराया, ये बयान है। अब सवाल ये है कि हमलावर का इरादा चोरी का नहीं था, तो फिर किसका इरादा था, मकसद क्या था, मंशा क्या थी? बयान जो दिया गया करीना कपूर ने वो ये कि घर में सामने ही ज्वेलरी रखी हुई थी, सब कुछ रखा था, लेकिन नहीं चुराया गया। अब सवाल ये कि सिर्फ परिवार के किसी सदस्य पर हमला करना मकसद था, क्या करना मकसद था, बंधक बनाना मकसद था, क्या मकसद था इस आरोपी का, इस हमलावर का, कुछ नहीं पता लग पा रहा है। और जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जो हैं वो जुड़ गए इस वक्त सीधे मुंबई से। जयप्रकाश, एक एक कड़ी मुंबई पुलिस की इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये केस, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी लोकेशन बदली है। अब मुंबई पुलिस इसको ट्रेस करने के लिए, इसको रडार पर लाने के लिए क्या क्या कर रही है इस वक्त, सबूत क्या क्या है? देखिए, मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो कई जगह पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। एक टीम, दो टीम उनकी जो है खार वेस्ट के सदगुरु शरण नाम की जो इमारत है सैफ अली खान की, वहां पर है। वहां पर अगल बगल की जो इमारतें हैं उनके भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की जा रही है। फोटो मुंबई पुलिस के हाथ में है और उस फोटो के आधार पर कुछ अनजान लोगों से जो आसपास बैठते हैं, फेरी का धंधा लगाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दो टीमें दादर में हैं, जो दादर में जहां से उसने हेडफोन खरीदा था, उसके बाद दादर रेलवे पुलिस भी इस जांच में जुड़ गई है। एक बड़ी खबर यह है कि दादर रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी इस जांच में जुड़ गई है और जीआरपी उस बांद्रा रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन, दादर टर्मिनस, सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज की जो है उसकी डिटेल निकालकर मुंबई पुलिस से साझा कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कौन सी एग्जैक्ट ट्रेन इस आरोपी ने पकड़ी और उस आरोपी ने जो ट्रेन पकड़ी उससे कहां से कहां तक गया। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये तीन टीमें जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम है, दया नायक क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मुंबई पुलिस के एसीपी पोल और मुंबई पुलिस के डीसीपी, ये सभी जो है इस जांच में जुटे हुए हैं। और चार टीमें मुंबई के अलग अलग मार्केट में, मुंबई के अलग अलग गलियों में, खास करके बांद्रा से लेके खार और लिंक रोड से लेके जेवीपीडी रोड तक जो है जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर चेक किया जा रहा है। आरोपी ऑटो से जो है मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन तक आया खार वेस्ट से, यानी कि करीब 5 किलोमीटर का सफर उसने ऑटो से तय किया। मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए उसने अपने जेब से पेमेंट भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो अपने बैग में क्या क्या रखा हुआ है सामान, उसको मेन इन्वेस्टिगेशन करना इनका पार्ट है कि कहीं किसी और पर वो हमला ना करे, क्योंकि
यही आरोपी है जिसने शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत, बांद्रा वेस्ट, बैंड स्टैंड रोड पर भी जो है रैकी की थी। 2 दिन लगातार रैकी की थी, लेकिन उसको ये मुमकिन नहीं हुआ कि वो शाहरुख खान के घर के अंदर एंट्री मार पाए। बड़ी बड़ी जो तार की जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर तार के जो रेलिंग्स हैं वो लगे हुए थे। मेन दरवाजे से एंट्री मारना बहुत मुश्किल है। बगल में जो स्विमिंग पूल का राइट साइड का दरवाजा है वहां से एंट्री मारना मुश्किल है। तो ऐसे में इस आरोपी ने सैफ अली खान के घर के अंदर एंट्री की। तो मुंबई पुलिस की टीमें लगातार सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बिल्कुल जेपी, ये जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पुलिस के सामने भी चुनौतियां उसी तरह से सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी भी ये हमलावर कंफर्म पुलिस के हाथ में नहीं आया है। हालांकि संदिग्धों से पूछताछ जरूर चल रही है।